अब तो अपने आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत याद रखेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो आर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मान लिया ऐसे लिख लिया हमने कि 15, फिर मान लिया 13, 11, तो इसमें कॉमन डिफरेंस दो नहीं है, -2 है, ये ध्यान रखोगे ज़रूर। तो इस वाले केस में जो nth टर्म हो जाएगा Tn, तो उसमें n के साथ -2 आएगा, तो -2n तो ये आ गया। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पे 15 आना चाहिए। तो जब n इज इक्वल टू 1 रखा तो -2 आया, तो -2 से 15 कैसे आएगा, +17 ऐड करके। तो यही हो गया इसका nth टर्म, Tn इज इक्वल टू -2n +17। ये ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गया। इसी लाइन पे दूसरा नोट देख लिया, नोट 2। जो एस एन है उसका फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर उधर किया, इस n को अलग कर दिया तो n इंटू डी अलग कर दिया, प्लस यहाँ से जो माइनस डी आया उसको 2a के साथ लिख दिया, 2a माइनस डी, इसको अलग कर दिया। दिस इज इक्वल टू, ओपन कर दिया इसको अंदर लेके, तो मतलब आ गया d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस d/2 इंटू एन, ये हो गया। ठीक है, तो एस एन क्या हो गया फाइनली, एस एन इज इक्वल टू d/2 एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस d/2 इंटू एन, ये हो गया। अब ये क्या है, ये एन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे जो nth टर्म आएगा किसी भी एपी के लिए, वो तो क्या आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, तो और किसी भी एपी के लिए जो पहले एन टर्म का समेशन आएगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, और एन का क्वाड्रेटिक आएगा, पहला चीज़। और दूसरा इसमें ध्यान देने लायक क्या चीज़ है कि इसमें एन स्क्वायर का टर्म आएगा, एन आएगा बट कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यही हो गया। अगर कोई अगर कोई सीरीज़ हमें पता नहीं है और उसके एन टर्म्स का समेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं आए और क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उस बात का मतलब क्या होगा कि वो सीरीज़ भी एपी होगा, पक्की बात है। मतलब अगर एपी है तो क्वाड्रेटिक आएगा, पक्की बात है, एन का क्वाड्रेटिक आएगा और कांस्टेंट टर्म जिसमें जीरो होगा, ये ठीक है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर किसी सीरीज़ के एन टर्म का समेशन क्वाड्रेटिक है और उसमें कोफी कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो वो सीरीज़ एपी ही होगा। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये ठीक है, विल बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन, ये ठीक है, विद कांस्टेंट टर्म एज ज़ीरो, ठीक है, एंड सॉरी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर कोई सीरीज़ के लिए एस एन जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए और उसमें कांस्टेंट टर्म ना आए, तो फिर वो सीरीज़ ए पी ही होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों होगा ए पी, तो चलो इसको क्वेश्चन बना के कर लिया। क्वेश्चन, लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये ठीक है, इज एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n, then prove that it is an AP। ठीक है, आंसर फिर मैं बोलूँ कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, जैसे में एन स्क्वायर आया, एन आया, कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। हाँ, तो अब हमें प्रूव करना है कि वो एपी है। एपी प्रूव कैसे करते हैं,
अगर मैं ये दिखा दूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं दिखा दूं टी एन एंड टी एन माइनस वन का डिफरेंस कांस्टेंट है तो प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को टी एन चाहिए। अब टी एन तो है नहीं, इसमें एस एन दे रखा है। तो वो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब सबसे पहले हमने बताया था कि अगर एस एन दे रखा हो तो टी एन कैसे निकालते हैं। अगर एस एन ये है तो इसी में एन की जगह एन माइनस वन रख दिया। ये तो हमेशा इसी एन की जगह कुछ भी रखो, तो एन की जगह मैंने एस एन माइनस वन रख दिया। तो ये आ गया, ये ठीक है, घटा दिया। तो एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा टू एन माइनस वन। ये ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस फोर एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस फोर, तो आ जाएगा टू एन प्लस थ्री। जो हमने चैप्टर में शुरू में ही बोला था कि टी एन माइनस वन क्या होता है, सॉरी एस एन माइनस वन क्या होता है, टी एन। मतलब पहले एन टर्म के समेशन में से अगर हम एन माइनस वन टर्म का समेशन निकाल दें तो nth टर्म ही बचेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या पता लगा, टी एन इज इक्व टू एन प्लस थ्री आ गया उस सीरीज़ के लिए, जो भी सीरीज़ है। तो एक तो मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ प्रूव करने के लिए कि ये एन का लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, इसलिए ए पी है। और चाहे ऐसे बोल दो कि इसमें अब हमने क्या किया, एन की जगह एन माइनस वन रखा। ये ठीक है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन प्लस थ्री, फिर घटा दिया तो आएगा टी एन माइनस वन इज इक्व टू टू आ जाएगा। ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी एन माइनस वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, nth टर्म एंड n माइनस वनथ टर्म। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आए उनका डिफरेंस, तो वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया तो फिर प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज गिवन, ये ठीक है, सीरीज इज ए पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वैसे जो अभी हमने लिखा था एस एन का फॉर्मूला, उसमें ऐसे आया था एन बाई टू, सॉरी डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस समथिंग। तो जो एन स्क्वायर का वहाँ टी एन में तो हमने ये बोला था कि जो एन का कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। ये ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एन स्क्वायर के साथ होगा वो कॉमन डिफरेंस का हाफ होगा, या फिर जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको डबल कर दिया। तो जैसे कोफिशिएंट कितना है डी बाई टू, उसको डबल कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एन स्क्वायर दे रखा था उसका कोफिशिएंट कितना है, वन। तो इस वन को डबल कर दिया तो टू आ गया। तो उसका मतलब है इस ए पी के लिए कॉमन डिफरेंस टू होना चाहिए। तो इंडीड लास्ट में जाके टी एन माइनस वन यही कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, टू। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।